Hello students, I am Kulresh sir from जी कोचिंग। अगर आप लोग बिल्कुल शुरू से बिल्कुल बेसिक से हिंदी से इंग्लिश अंग्रेजी अनुवाद करना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अपने दोस्तों से इसको शेयर भी करें। आज हम लोग ट्रांसलेशन का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसको सीखने के लिए ये चंद बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, हम लोग हिंदी वाक्य संरचना को देखते हैं। हिंदी वाक्य संरचना हमसे कह रही है वह एक डॉक्टर है। इसमें वह जो है वो सब्जेक्ट है, एक डॉक्टर जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। हालांकि यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है और है जो है वो इसका वर्ब है। ये तो हिंदी वाक्य रचना है। अब अंग्रेजी वाक्य रचना को देखें। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है का अंग्रेजी रूपांतर ही इज़ अ डॉक्टर। ही सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है और अ डॉक्टर ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। तो हम देखें कि हिंदी वाक्य रचना में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हिंदी वाक्य रचना है। और इंग्लिश वाक्य रचना को देखें हम ध्यान से तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। यानी अगर हम हिंदी और इंग्लिश में गौर करें तो वर्ब की जगह बदल जाती है ऑब्जेक्ट से। यानी सब्जेक्ट की जगह तो वही रहती है जो है ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन हिंदी वाक्य में वर्ब आखिरी में होता है और इंग्लिश वाक्य में वर्ब पहले होता है। हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बीच में होता है, अंग्रेजी वाक्य में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बाद में होता है। तो इसी को ध्यान में रखकर हम जो है अपना ट्रांसलेशन को सीखते हैं। ये ट्रांसलेशन जो है असल में बिल्कुल बेसिक से है। ये ट्रांसलेशन बिल्कुल बेसिक से है, जहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं आता है, अगर वो इसको ध्यान से समझ ले और सीख ले और याद कर ले तो वो ट्रांसलेशन अच्छे से सीख जाएगा। तो देखें, ट्रांसलेशन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। उसमें नंबर 1 पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की पहचान। नंबर 2 पर वर्ब की पहचान। नंबर 3 पर कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक की पहचान, ऑब्जेक्ट की पहचान। नंबर 4 पर एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य का पहचानना है। नंबर 5 पर टेंस की पहचान। इनको हम ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत आसानी से जो है ट्रांसलेशन कर लेंगे। इसको देखते हैं आगे। सबको आपको जो है नंबर वार समझाया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान करते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता की पहचान करते हैं। किसी भी वाक्य में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वह है जो किसी कार्य को करे, या सब्जेक्ट वह है जो वाक्य में कुछ ना कुछ है या नहीं है, यानी सब्जेक्ट का कुछ होना या ना होना पाया जाए। देखो, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। सेंटेंस में कहा गया वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो इसमें वह जो है, इस वह का यहाँ लड़का होना मालूम पड़ रहा है, तो ये वह सब्जेक्ट है। तुम चालाक नहीं हो, तो इस तुम का यहाँ चालाक नहीं होना मालूम पड़ रहा है, तो ये तुम जो है ये सब्जेक्ट है। राजू घर में था, राजू का घर में होना पाया जा रहा है यहाँ पर, तो राजू यहाँ सब्जेक्ट है। अनजान व्यक्ति ने चोरी की, यहाँ पर क्रिया आ गई चोरी। अब जिसने क्रिया की है वही सब्जेक्ट है, तो किसने क्रिया की यहाँ पर? अनजान व्यक्ति ने क्रिया की, या अनजान व्यक्ति यहाँ पर सब्जेक्ट है। सुरेंद्र की पत्नी उदास बैठी हुई थी, तो ध्यान दें कि बैठा कौन है? पत्नी बैठी है, किसकी? सुरेंद्र की। तो ये सुरेंद्र की पत्नी ये पूरा सब्जेक्ट है, ना तो सिर्फ सुरेंद्र ना सिर्फ पत्नी बल्कि सुरेंद्र की पत्नी है, तो एक वचन, ये पूरा सब्जेक्ट लिखा जाएगा सुरेंद्र की पत्नी। ऐसे ही गोपाल के भाई का बेटा स्कूल गया। भाई कौन गया? नाम तो आ रहा है इसमें गोपाल का भी और भाई का भी, लेकिन गया कौन है? बेटा। किसका? गोपाल के भाई का बेटा। ये पूरा सब्जेक्ट है। तो इसलिए हमें सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हम सब्जेक्ट को पहचान लेंगे तो सेंटेंस बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा।
ऐसे ही वर्ब की पहचान करते हैं हम लोग। वर्ब इसको क्रिया बोलते हैं। वाक्य में जो काम सब्जेक्ट करता है वही वर्ब है। वाक्य में जो काम सब्जेक्ट करता है वही वर्ब है। जैसे वह हंसा, अब ये हंसा कौन है? बोले वह, तो वह सब्जेक्ट है और हंसा जो है वो क्रिया है, यानी इस वह ने हंसने का कार्य किया, ये क्रिया है। तुम घर गए, तो तुम्हारा घर जाना, ये जो गए है ना, ये क्रिया है। इसमें तुमने घर जाने की क्रिया की। रजनी सोती है, रजनी सोती है, और ये सोती है, ये सोना एक क्रिया है। रजनी सब्जेक्ट है और सोना एक क्रिया है। वह पढ़ने जाएगी, तो वह सब्जेक्ट है और जाएगी जो है इसमें ये क्रिया है। यहाँ पढ़ने जो है यहाँ पर इन्फिनेटिव और जिरेंड हो सकता है, लेकिन जो जाएगी की क्रिया पहले होगी, जब तक जाएगी नहीं तब तक पढ़ेगी नहीं। तो जाएगी जो है वो असल में क्रिया है, वो सब्जेक्ट है, तो वह ने काम पहले जाने का करेगी, तो ये सब्जेक्ट इसमें वर्ब होगी। ऐसे ही जबकि वर्ब टू बी वाले वाक्यों में होना ही क्रिया होती है, इसमें कोई कार्य तो होता नहीं है, सिर्फ होना ही क्रिया है। एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक लड़का है, यानी वह का लड़का होना मालूम पड़ रहा है, ये है जो है असल में ये क्रिया है इसमें। राजू घर में था, तो राजू का घर में होना मालूम पड़ रहा है यहाँ पर, तो ये था जो है असल में पास्ट टेंस में होने की क्रिया है, तो ये था यहाँ पर वर्ब है। तोता पिंजरे में होगा, तो ऐसी तोते का पिंजरे में होना मालूम पड़ रहा है, तो फ्यूचर टेंस में ये होगा जो है ये वर्ब है। तो वर्ब टू बी के वाक्यों में कोई कार्य नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्ट का ही कुछ होना या ना होना पाया जाता है। अब इसको देखते हैं ऑब्जेक्ट या कर्म या फिर कॉम्प्लीमेंट की पहचान। तो या ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वैसे तो छोटे वाक्यों में दोनों एक ही जगह इस्तेमाल होते हैं, या तो ये होगा या ये होगा। थोड़ा बड़ा वाक्य होगा तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा और कॉम्प्लीमेंट आखिरी में आएगा, लेकिन चलो हम पहचान करते हैं इसकी। सब्जेक्ट का कुछ होना या ना होना कॉम्प्लीमेंट है। जैसे वह एक डॉक्टर है, यानी वह का कुछ ना कुछ होना पाया जा रहा, तो क्या होना पाया जा रहा? एक डॉक्टर, ये सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। अगर थोड़ी देर के लिए इसको गायब कर दो तो हो जाएगा वह है, पता नहीं क्या है। तो जब तक इस क्या का जवाब यहाँ पर नहीं मिलेगा तब तक हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। अगर हम वाक्य में क्या का प्रश्न करें तो कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाता। वो क्या है? वो डॉक्टर है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ऐसे ही सब्जेक्ट जिस पर कार्य करे, अभी वह एक डॉक्टर है में कोई कार्य तो हो नहीं रहा, लेकिन सब्जेक्ट जिस पर कार्य करे वह ऑब्जेक्ट है। मैं खत लिखता हूँ, तो मैंने लिखने का कार्य देखो किस पर किया? खत पर। ऐसी खत जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एक आदमी वह पानी पीता है, तो पीने का कार्य किस पर हो रहा? पानी पर। ऐसी पानी जो है सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है। नंबर 4 पर हम देखें, नंबर 4 पर हमारे सामने था साधारण वाक्य एफर्मेटिव कहलाते हैं, और नहीं वाले वाक्य, ये मत करो, ऐसा मत करो, वहाँ मत जाओ, या वह डॉक्टर नहीं है, ऐसे वाक्य ये नेगेटिव होते हैं। जिसमें नॉट का भाव हो वो नेगेटिव है। और प्रश्न वाला वाक्य इंट्रोगेटिव होता है। प्रश्न वाले वाक्य तो आप सभी समझते हो, तुम कौन हो, वे क्या है, उसने क्या किया, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस ये इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। तो ये तो आपको पहचान में बहुत आसानी से आते होंगे। फिर इसके बाद टेंस की पहचान। तो टेंस की पहचान के लिए आप देखें, टेंस की पहचान ये जो है हूँ हो वाले वाक्य प्रेजेंट टेंस के होते हैं, और था थी थे वाले वाक्य पास्ट टेंस के होते हैं, और होगा होगी होगे वाले वाक्य ये फ्यूचर टेंस के होते हैं। तो गाइस इसको आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए और इसको आप याद कीजिए। देखो एक बात ध्यान रखें कि अगर अंग्रेज़ी सीखना है तो इसे सिर्फ समझना नहीं है, इसे सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि इसको बाय हार्ट याद भी करना है। तब तो कहा जाएगा कि आपने कुछ सीखा। अगर आपने याद नहीं किया तो फिर आपने कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए अगले चैप्टर में ट्रांसलेशन के दूसरे पार्ट के साथ आपके सामने एक वीडियो हाजिर होगी। इसको आप नोट कर लें। हैव ए नाइस डे।